सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल सीरीज़। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक नॉवल के बारे में जो कि फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि लिखा गया है बाय मैरी शेले। एंड मैरी शेले किसकी वाइफ थी? तो वो थी पीबी शेले की। तो इतना आपको मेनली पता होना चाहिए इस नॉवल में। एंड इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं, बिकॉज कुछ टाइम बाद ही आपका ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर के जो है एग्ज़ाम है, तो उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। एंड मेरा मन नहीं था इस वीडियो को बनाने का, बट अभी मैंने कुछ देर पहले अपने नोट्स कंप्लीट किए थे, फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बनाई दूँ वीडियो। तो इसमें आपको सारे मेरे नोट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड ये वीडियो बड़ी भी होने वाली है क्योंकि मेरे नोट्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा है, तो आपके हेल्पफुल होंगे अगर आप लास्ट तक देखोगे तो। सबसे पहले अगर हम बात करें मैरी शेले कौन थी, तो मैरी शेले जो थी वाइफ थी किसकी? पीबी शेले की। उसके बाद मैरी शेले कौन थी? तो वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, एसेज थी, देन ड्रामेटिस्ट थी, एंड देन ट्रेवल राइटर थी। उन्होंने एट द एज ऑफ 18 उन्होंने ये जो नॉवल है मतलब मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टाइन ये लिखना शुरू कर दिया था। एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 19 उन्होंने कुछ पब्लिश किया था ये, जब मतलब जॉन बायरन जो थे, मतलब बायरन जो थे मेनली, उन्होंने जो था चार मेन जो लिटरेचर थे, मतलब चार जो मतलब लिटरेचर के मेन राइटर्स वगैरह जो थे, उनको मतलब फोर्स किया था कि कौन सबसे अच्छा जो है गॉथिक नॉवल लिख सकते हैं। गॉथिक नॉवल कौन सा होता है? एक डरावना भूतिया नॉवल। तो उसके लिए उन्होंने मतलब कि जैसे कहते हैं ना, एक सबसे उत्साह कर दिया था कि कौन सबसे अच्छा लिख सकता है। तो फिर उस समय जो है मैरी शेले ने ये नॉवल लिखना शुरू किया। मैरी शेले के जो फादर थे वो थे मेनली विलियम गॉडविन, एंड मैरी शेले की मदर थी मेरी विल्सटनक्राफ्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, इस नॉवल को जो है एक एपिस्टोलरी नॉवल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी नॉवल जिसे एक लेटर के फॉर्म में लिखा गया हो पहले, एंड देन बाद में जब इसे पब्लिश कराया जा रहा हो तब इसे एज अ नॉवल फॉर्म में लिखा जाए, कन्वर्ट किया जाए। मतलब कि ये नॉवल जो है कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन ने किसको मतलब डेडिकेट किसको दिया था, मेनली किसको भेजे थे लेटर? तो ये भेजा था अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को, मार्गरेट वॉल्टन को। एंड ये नॉवल जो है वो डेडिकेट किया गया है टू विलियम गॉडविन, मतलब कि मैरी शेले ने अपने फादर को इस नॉवल को जो है डेडिकेट किया है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं मेनली, तो वो है फ्रैंकेनस्टाइन को जो है कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल। तो फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल इसे मतलब कंसिडर किया जाता है। तो ये अपने आप मतलब वीडियो नहीं, अपने आप पेपर में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इससे आपको मतलब हो सकता है थोड़ा बेनिफिट हो। आगे हम बात कर लेते हैं, अब हम इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि एक यंग साइंटिस्ट है। एंड जब उन्होंने ये मतलब कह सकते पूरा मॉन्स्टर बनाया था, उस समय उनकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये बात याद रखना, उस समय कोई वो मतलब ऐसा नहीं था कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे, उस समय वो डॉक्टर नहीं बने थे, जिनको इस समय हम डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बोलते हैं। उनके जो ब्रदर का नाम था वो था विलियम। सेकेंड उनके फ्रेंड का नाम था हैंनरी। उनकी फियांसे मतलब उनकी जो वाइफ होने वाली वाइफ थी, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो जो थी मतलब एलिजाबेथ थी वो। एंड उनकी एक नैनी थी जो कि थी जस्टिन। एंड जो जस्टिन थी उनको जो है उनके फादर ने एज अ अपॉइंट या फिर अपने घर पे रखा था, किसके टेक केयर के लिए? फ्रैंकेनस्टाइन की टेक केयर के लिए, एंड उनके ब्रदर विलियम के टेक केयर के लिए। आगे अगर हम बात करें, विक्टर ने स्टडी किया था इन इंगोलस्टेड यूनिवर्सिटी। तो इसका आप नाम याद रखना है तो रख सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। अब हम छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं इसकी कि आखिर पूरी स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड है। सो दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द नॉवल, जिसमें मैंने क्या बताया गया है कि जो रॉबर्ट विल्टन है वो मीट करते हैं, वो मिलते हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से। देन उसके बाद वो फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो क्रिएट करते हैं एक मॉन्स्टर, जिसे हम कहते हैं हाइडियस मॉन्स्टर, हाइडियस क्रिएचर भी कहा जाता है उन्हें। मॉन्स्टर जो है वो किल करते थे पहले उनके भाई विलियम को। सबसे पहले हाँ, विलियम उनके ब्रदर थे, तो उनको किल कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है उसमें जो है जस्टिन को एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब कि मॉन्स्टर ने किल किया था विलियम को, बट उसमें माना जाता है कि जस्टिन के पास ना एक लॉकेट टाइप का मिलता है विलियम का, तो इसलिए जो है जस्टिन को जो है एज अ एग्जीक्यूट या फिर एज अ मतलब सुसाइड तो नहीं, हम कह सकते हैं फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। एंड जस्टिन को सज़ा मिलती है डेथ की, मौत की उसको सज़ा सुनाई जाती है। जो मॉन्स्टर है वो बैक करता है फ्रैंकेनस्टाइन को कि वो उसके लिए एक वाइफ बनाए, एक औरत बनाए, एक लड़की बनाए मेनली, ताकि जिसके साथ वो अपना समय बिता सकते हैं। और वो ये कहता है कि ताकि जो है मैं अकेला ना फील करूँ। फ्रैंकेनस्टाइन जो है अग्री कर देता है, बट बाद में वो उस मतलब उस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों डिस्ट्रॉय कर देता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों जो है इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, ना इतने लिटरेट होंगे, और ये बहुत ज़्यादा आगे बच्चे पैदा करेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। हेनरी को उसी समय किल कर दिया जाता है बाय मॉन्स्टर, जब मतलब उसे गुस्सा आ रहा होता है फ्रैंकेनस्टाइन पे। उसके बाद वो शादी कर लेता है, मतलब जो फ्रैंकेनस्टाइन होता है वो शादी कर लेता है एलिजाबेथ से। बट जो मॉन्स्टर है वो उससे पहले ही मतलब एक टाइप से कहते हैं ना क्या देके जाता है,
वार्निंग, हाँ वार्निंग देकर जाता है कि मैं तुमसे जो है तुम्हारी शादी वाली नाइट पे मिलूंगा। एंड जब वो उनकी शादी वाली नाइट पे उनसे मिलता है मतलब फ्रैंकेनस्टाइन से, तो वो फ्रैंकेनस्टाइन जो है पूरा टाइम बाहर बैठा रहता है कि मैं उसको मार दूंगा अगर जैसे मॉन्स्टर आएगा। बट मॉन्स्टर जो है वो डायरेक्टली ही रूम में घुस जाता है एंड वो एलिजाबेथ को जो है मार देता है, उसका मर्डर वगैरह कर देता है। एंड इसका मतलब फ्रैंकेनस्टाइन डाइज, मतलब फ्रैंकेनस्टाइन फिर बाद में मर जाता है। सबसे पहले उसके फादर की डेथ हो जाती है एलिजाबेथ के मरने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कह सकते हैं परेशान हो जाता है, तो उसके फादर की डेथ हो जाती है फ्रैंकेनस्टाइन के। देन फ्रैंकेनस्टाइन मर जाता है एंड देन मॉन्स्टर जो है वो भी मर जाता है, वो भी अपने आप को मार देता है। आगे अब हम बात कर लेते हैं मेनली। सो जो मॉन्स्टर है उसको रिजेक्ट किया जाता है बाय ह्यूमंस एंड द साइंटिस्ट इटसेल्फ। जो मतलब साइंटिस्ट जो उसे बनाते हैं फ्रैंकेनस्टाइन, वो भी उसे अवॉइड करते हैं, वो भी उसे रिजेक्ट कर देता है। मेरी शेली जो होती है वो प्रमोट करती थी अपने मतलब अपने हस्बैंड का कुछ वर्क वगैरह एंड उनके वर्क्स को एडिट भी करती थी। एंड देन शेली जो है वो डिपिक्ट करती है बर्थ एज बोथ क्रिएटिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, तब जब मायरी शाले के खुद के बच्चे जो होते हैं तो उसमें उसके 3 बच्चे मर जाते हैं, सिर्फ एक बच्चा जी पाता है। आई थिंक उसका वो 3rd चाइल्ड होता है जो कि जी पाता है, उसके बाद वो फिर से प्रेग्नेंट होती है बट वो चाइल्ड फिर से मर जाता है। एंड तो वो से एक टाइप से क्या करती है, क्रिएटिव भी बताती है एंड देन डिस्ट्रक्टिव भी बताती है, क्योंकि जो मॉन्स्टर जिसको मतलब क्रिएट किया गया था, जो बर्थ लिया था उसने, बट उसने एक टाइप से डिस्ट्रक्टिव हुआ था क्योंकि उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था, मतलब विक्टर की पूरी फैमिली को मार दिया था। विक्टर को मार दिया गया था, देन उसके बाद मर गया था या मार दिया गया था जो भी है, बट मर गया था आखिर में। एंड देन उस विलियम को मार दिया गया, हेनरी को मार दिया गया, एलिजाबेथ को मार दिया गया, जस्टिन को मार दिया गया एंड देन उसके फादर की भी डेथ हो गई थी विक्टर के। आगे अगर हम बात कर लेते हैं मेनली, अब आगे बताया गया है कि ये जो नॉवल है ये बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइप का वेल नोन गोथिक नॉवल है 19th सेंचुरी का। बट ये बात याद रखना 19th सेंचुरी में नहीं आता, ये आता है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर में। उसके बाद इसमें अब कौन कौन से मेन जो 3 पॉइंट्स है वो आपको याद रखनी है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे जा सकती है कि विक्टर और उसके सारे ही नियर एंड डियर्स जितने भी थे उनको एक ट्रेजिक एंड मिला था, मतलब उनकी जो है मौत हो गई थी एंड वो एक ट्रेजिक थी। इट शोज कि जो मेन है शुड बिलीव इन सेंसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मतलब जो भगवान ने क्रिएट किया है उस पर बिलीव करना चाहिए, ना कि अपनी क्रिएशन को देना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए, या फिर ऐसी कोई क्रिएशन बना दो जिसको आप बाद में आपको पता नहीं है कि वो क्या ऐसा रिएक्ट करेगी, क्या वो करने वाली है। एंड एट द एंड ये भी कह सकते हैं मेनली कि गॉड को भी नहीं पता था कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एट द एंड सुपीरियर बन जाएंगे। उन्होंने ह्यूमन बींग्स को सिर्फ इसलिए बनाया था कि ताकि जो है वो एनिमल्स ये सबकी रक्षा कर सके, सबकी हेल्प कर सके, बट ये नहीं पता था जो गॉड है उनको भी, जिन्होंने क्रिएट किया है ह्यूमन बींग्स को, कि आखिर में वो भी जो है डिस्ट्रक्टिव बनेंगे ह्यूमन बींग्स। एंड अगर एक स्टोरी आपको याद हो, आई थिंक 11th 12th में थी हमारी क्लास में इंग्लिश वगैरह में, एंड जिसमें बताया गया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मतलब जब एक मतलब होता है एनिमल वगैरह, वो दिखाता है कि सबसे डिस्ट्रक्टिव इंसान कौन है, एंड वहाँ पे एक शीशा लगा होता है, एंड जब वो ह्यूमन बींग्स अपने आप को दिखते हैं तब वो समझते हैं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव इंसान कौन है, तो वो है एक ह्यूमन बींग। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज, तो जो आप करोगे उसका आप कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर पाओगे। वन शुड नॉट प्ले विद द गॉड, मतलब गॉड की किसी भी चीज़ से प्ले नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट डू दूज एक्शंस जिसका आपको इफेक्ट ना पता हो, अदर्स लाइफ पे जिसका इफेक्ट हो। वी शुड नॉट एक्ट एज इफ वी हैव अनलिमिटेड पावर, मतलब कि हमारे को ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे पास जैसे कि अनलिमिटेड पावर हो। एंड मॉन्स्टर आरंट बॉर्न एज मॉन्स्टर, ये बात मेन है कि मॉन्स्टर कभी भी यही नहीं था कि वो जब वो बॉर्न हुआ था तभी से उसने किलिंग शुरू कर दी थी, तभी से उसे मारना वगैरह शुरू कर दिया था। वो मॉन्स्टर बना तब जब उसको कॉन्स्टेंट रिजेक्शन फेस करना पड़ा बाय सोसाइटी एंड मिसट्रीटमेंट फेस करना पड़ा बाय सोसाइटी, एंड जिसने उसको बनाया उससे भी उसको मिसट्रीटमेंट जो है फेस करना पड़ा। आगे अब हम बात कर लेते हैं, इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन में विक्टर भी था एंड दूसरा कौन था, दूसरा था मॉन्स्टर। आइसोलेशन में विक्टर क्यों था, क्योंकि उसने फैमिली अपने फ्रेंड से सबसे रिश्ता तोड़ रखा था, एक टाइप से वो मिलने वगैरह जाता नहीं था, कुछ नहीं करता था। वही मॉन्स्टर को आइसोलेट कर दिया गया था बाय द ह्यूमन बींग्स, बाय द सोसाइटी एंड बाय इट्स क्रिएटर ऑल्सो। एंड आइसोलेशन जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव होता है, इस पोएम में, ये इस मेरी पोएम नहीं इस नॉवल में ये बताया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, एंड एट द एंड हम ये बात कर लेते हैं कि बाय सम क्रिटिक्स इस नॉवल को माना गया था कि ये गॉथिक नॉवल नहीं है, बट सम कुछ क्रिटिक्स ऐसे कहते थे कि हाँ ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गॉथिक नॉवल का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एट सम प्लेसेस जो नॉवल है उसको कहा जाता है कि वो गॉथिक ट्रेंड को जो है फॉलो नहीं करता, और वो कौन कौन से रीजन से, कौन कौन सी जगह है। जनरली हमारे को कभी भी एक नॉवल जो होता है, जो गॉथिक नॉवल होता है, उसमें जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि घोस्ट वगैरह होते हैं,
उनका मेरे को ओरिजिन नहीं बताया जाता, मतलब उनका कहाँ से ओरिजिन हो, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, तो ये मैं नहीं बताया जाता। बट इन मेरी शेलीज नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन रीडर को शुरू से ही पता होता है कि किसने इस नॉवल को, मतलब इस नॉवल को नहीं, इस मॉन्स्टर को क्रिएट किया है। एंड क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि उसको अपनी साइंस दिखानी थी ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं। आगे इसमें है इन जनरल गॉथिक नॉवल जो है वो बेस्ड होते हैं मेनली ऑन इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट, बट शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड व्हेन इट वाज ऑथर्ड। मतलब जनरल में हमारे को नॉर्मल में जो है गॉथिक नॉवेल्स जो होते हैं मेनली बेस्ड होते हैं पास्ट, मतलब कि बहुत पुराना समय था, एक बहुत पुराने समय की बात है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था, रात में कुछ भूत आ गया, ये हो गया वो हो गया। बट ये जो है उस समय लिखी गई है, मतलब उसी समय की बेस से जब ऑथर ने लिखी थी। मतलब ये जिसे कहते हैं ना कि अगर हम 2022 में कोई नॉवल लिख रहे हैं तो इसी टाइम के बेस पे लिख रहे हैं कि इस समय करप्शन बहुत ज़्यादा था, इस समय ये है, इस समय वो है। तो उस समय जब ये ऑथर नॉवल लिख रही थी तब वो उसी टाइम के बारे में लिख रही थी। आगे अब हम बात कर लेते हैं कि इस नॉवल को क्यों कहा जाता है कि यस ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एज अ गॉथिक नॉवल का। सो एट लास्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। एंड सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जैसे आपका मन हो। बट ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज इस चैनल पर मैं कम से कम ही एजुकेशनल वीडियोज़ डालना पसंद करती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती मैं, बिकॉज मेरे पास खुद भी टाइम नहीं होता है एंड मुझे एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एंड देन नोट्स वगैरह बनाने में भी उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजन्स फॉर फ्रैंकेनस्टाइन एज परफेक्ट गॉथिक नॉवल। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले इसका रीजन है डार्क एंड ग्लूमी सेटिंग। अब डार्क एंड ग्लूमी सेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो अगर हम देखें ना, नॉवल में जो है मोस्ट ऑफ द जगह ये दिखाया गया है कि ये जो जगह है, मतलब जब मॉन्स्टर को बनाया गया था तो फ्रैंकेनस्टाइन ने इसको कंपेयर किया था एज अ रात को, मतलब नवंबर नाइट पे इसको नॉवल को कंपेयर किया गया था। नवंबर नाइट मतलब कि वो कहता है कि जो मॉन्स्टर है वो ऐसे दिखते हैं, डेमोन एट द केसमेंट। मतलब कि जो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है वो ऐसे बताते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें रिवील करे कि जो रीडर है वो हमेशा मतलब हमेशा सोचे ये मॉन्स्टर को आइडेंटिफाई करे एज एविल और डार्कनेस। मतलब इस मॉन्स्टर को जो है रात की नवंबर की नाइट्स की तरह मतलब कहा गया है कि जब मून जो है बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है एंड देन उसमें से और ज़्यादा स्केरी मॉन्स्टर उससे बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा है। देन इसमें दिखाया गया है हॉरर एंड टेरर। ये क्यों दिखाया गया है? मॉन्स्टर जो है वो सबसे पहले तो मार देता है डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की वाइफ को, एलिजाबेथ को, ऑन देयर हनीमून नाइट। तो ये एक टेरर एंड हॉरर शो करता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैंने आपको अभी तक इस स्टोरी में नहीं बताया है, जो कि मेनली एट फर्स्ट मॉन्स्टर जो है ना, मतलब कुछ टाइम पहले जब ये नॉवल शुरू हुआ था एंड मिडल में ही कुछ पार्ट में, तो मॉन्स्टर जो एक छोटी सी बच्ची से मिलता है। एंड अगर आप सोच रहे हो मैंने इस पेन के ढक्कन को बंद क्यों कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि मेरी आदत है मैं ना फिर पेंसिल से मार्क करती रहती हूँ, मेरे नोट्स जो है ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये फिर इजीली रीड नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने इस बार जो ढक्कन वगैरह लगा रखा है पेन में, ताकि इसको मैं यूज़ ना करूँ अगर आप देखोगे ऐसे तो। एंड अब हम बात कर लेते हैं मेनली, तो मॉन्स्टर मतलब जब ये बीच नॉवल में ही मॉन्स्टर जो मीट करते हैं, मतलब मिलते हैं एक स्मॉल चाइल्ड से जिसका नाम होता है विलियम। ये गर्ल होती है, गर्ल चाइल्ड है, याद रखना। एंड एट फर्स्ट जो मॉन्स्टर ट्रीट करते हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से, उसको ब्यूटीफुल भी कहते हैं। बट जब उन्हें पता चलता है कि ये जो विलियम है ये मतलब एक स्क्रीम कर होता है, रो रहा होता है क्योंकि मॉन्स्टर की शक्ल देखकर, एंड जब मॉन्स्टर को पता चलता है कि ये जो विलियम है ना ये फ्रैंकेनस्टाइन की फैमिली को बिलोंग करता है, तो मॉन्स्टर को जो है बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है एंड देन वो किल कर देते हैं किसको, विलियम को। देन ये दो चीज़ें जो है, दो एग्जाम्पल्स हमारे को हॉरर एंड टेरर दिखाती है इस नॉवल में। थर्ड है हॉरर एंड टेरर दैट मॉन्स्टर क्रिएट्स। थर्ड है विक्टर्स स्केरी ड्रीम्स। विक्टर्स के स्केरी ड्रीम्स क्या होते हैं? आफ्टर मेकिंग मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन को जो फील होता है कि बहुत ज़्यादा वो टायर्ड फील करता है एंड वो वहीं पर सो जाता है। उसने कोई भी क्लोथ्स वगैरह चेंज नहीं किए होते, जैसे डॉक्टर की क्लोथ्स होते हैं, कोट वगैरह, वही सब कुछ पहन रखा होता है उसने। आगे अगर हम बात करें मेनली लेटर, उसको मतलब वो वहीं पर सो जाता है एंड वो ड्रीम में देखता है कि वो एलिजाबेथ को देखता है एंड वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड जब वो प्रोसीड कर रहा होता है, मतलब कि वो उसको किस करने की कोशिश करता है, तभी एलिजाबेथ जो है वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ डेड मदर। मुझे भी नहीं समझ आया कि इस लाइन का मतलब क्या है, बट यस ये फ्रैंकेनस्टाइन में मतलब दिखाया गया है कि जब एलिजाबेथ को वो किस करने की कोशिश करता है इन अ ड्रीम्स, तो जो वो एलिजाबेथ है वो एज ए डेड मदर बन जाती है एंड विक्टर्स की जो मतलब पैशनेट किस होती है वो कॉज करती है एलिजाबेथ को टू टर्न इनटू अ डेड बॉडी, क्योंकि बाद में जो है मॉन्स्टर जो है उसे मार देता है। लास्ट, मैनीफोल्ड लेयर्स ऑफ नरेशन। अब इस नॉवल में ना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ने ही पूरी नॉवल को नरेट किया है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, सेकंड पर्सन है,
ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फिर भी बहुत लोग ने मतलब ये नॉवल भी खुद बताता है कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नॉवल है जिसमें एक ही नरेशन है, बट इन रियलिटी इसमें बहुत सारे नरेशन है। जैसे कि इन बिगनिंग वॉल्टन जो है बता रहे कि वो अपनी बहन को जो है वो लेटर लिख रहे हैं, तो वॉल्टन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया। देन बीच में विक्टर जो है वो शिफ्ट कर जाता है विक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब विक्टर जो है वॉल्टन को अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। देन बीच में जो है वो मॉन्स्टर के पॉइंट ऑफ व्यू भी बन जाता है, जो मॉन्स्टर जो है विक्टर को अपनी कहानी सुना रहा होता है, एंड देन विक्टर उसी कहानी को जो है आगे किसको सुना रहा होता है, वॉल्टन को, एंड देन फिर से ये कन्वर्ट करता है टू विक्टर्स लाइफ, एंड देन आखिर में बताते हैं वॉल्टन की मतलब विक्टर की अब डेथ हो चुकी है, एंड जो मॉन्स्टर है वो भी मतलब उसने भी अपनी डेथ कर ली है, मतलब वो भी खुद मर गया है या उसने अपनी जान वगैरह दे दी है। तो एट द एंड ये नॉवल इस टाइप से एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है, एंड इसके बाद भी चांसेस कम है वीडियो आएंगी नहीं आएंगी कुछ नहीं पता, जैसे मेरा मन करेगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे। एंड अब मुझे अपनी तैयारी भी शुरू करनी है फिर से, क्योंकि अभी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड यस, कमेंट से मुझे ज़रूर बताना कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे टोटल कितने व्यूज़ हैं, बिकॉज इससे ना मेरा एक टोटल वो बना रहता है, टोटल क्या कहते हैं, एक रिपोर्ट टाइप की कि मेरे इस चैनल पे कितने व्यूज़ कब तक आए हैं। तो अगर आपका मन हो तो आप कमेंट करके बता देना कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कितने व्यूज़ हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।